अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार आज का जो हमारा कोर्स है जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, उसको बनाया गया है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फाइवर के अकाउंट बैन हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं या अपवर्क के अकाउंट काम नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिलाय करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, ठीक है, और उनका सबसे बड़ा जो इशू आता है वहाँ से कि उनकी गिग्स वगैरह रैंक नहीं होती। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे हंट करेंगे, क्लाइंट को हम कैसे पिच करेंगे, उसको हमने क्या ईमेल देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने सबसे पहले पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे हम क्लाइंट हैंडलिंग को ईजी वे में पिच करके उनको ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ऐसे क्लाइंट्स मतलब कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको हमने सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और मिल सकते हैं वो हैं यूएसए के। ठीक है, मेरे पास जितने भी इस टाइम क्लाइंट्स चल रहे हैं, ठीक है, वो यूएसए के भी हैं, यूके के भी हैं, दुबई के भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें पे करते हैं वो हमारे पास यूएसए के क्लाइंट्स होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने क्लाइंट को ढूंढना है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ऐप समूह के नाम से। ये एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर वो क्लाइंट आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना वेबसाइट का या अपना बिजनेस को न्यू डिज़ाइन मॉडल करके स्टार्ट लिया होगा। लेट्स सपोज मैं ऐप सुमो लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी उसकी जो ऐड है वो रन भी हो रही है, लेकिन आपने इसको क्लिक नहीं करना। आप सिंपली ऐप सुमो नीचे आके उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐप सुमो पे आ गया मैं। अब यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, कुछ कोर्सेज आ रहे हैं, इनको हम देख लेंगे। तो हम सिंपली चले जाते हैं सॉफ्टवेयर्स जो कि ऐप समूह के ऊपर लॉन्च किए हुए होते हैं लोगों ने, या आपके पास यहाँ शॉप नाउ का आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने डिस्कवर प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ये देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले चले जाना है गूगल के ऊपर, और वहाँ पे जाके आप लोगों ने एक वेबसाइट है जिसके ऊपर न्यू बिज़नेस मतलब कि जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं न्यू, या लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई लॉन्च कर रहे हैं, कोई किट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले उसके ऊपर आके अपनी जो बिज़नेस है उसको लिस्ट करते हैं। तो हम चले जाएंगे ऐप सुमो के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास कुछ ऐड वगैरह भी चल रही हैं इसकी। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है ये मिल जाएगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पहला आ रहा है ददान इन वीडियो, मतलब कि ये कोई एआई प्लेटफॉर्म है जो कि वीडियोस को और इन चीज़ों को देख रहा है। और एक वेबसाइट बिल्डर है ये हमारे पास, मतलब कि उन्होंने साथ साथ प्राइस भी लगाई हुई है लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पे इनकी प्राइजेज ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने डील्स लगाई हुई होती हैं। अब यहाँ पे अब हमने ऐसी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं जो आपको लगता है कि यार इनके ऊपर जो क्लाइंट है हमें ज़्यादा पे कर सकता है, या हमें वाकई 100% है कि हमें ये जो है ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। लेट्स सपोज उसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट की उनको सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको गूगल एड्स की सर्विस दे सकते हैं, उनकी मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, उनकी एसईओ का काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके उनको दे सकते हैं। तो मतलब आप लोग जो भी अपनी सर्विस दे सकते हो उससे रिलेटेड आप लोगों ने अपना क्लाइंट यहाँ पे ढूंढना है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ अभी फ़िलहाल शो हो रहे हैं। मैं चला जाता हूँ शॉप नाउ पे। तो यहाँ पे मेरे पास
थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्वे के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये कस्टमर सपोर्ट अलर्ट्स को आप सीआरएम देखते होंगे, उससे रिलेटेड है कोई। ठीक है, और क्लैरिटी है, एक डेवलपमेंट टूल है हमारे पास। ठीक है, एजेंसी हैंडली। ठीक है, एजेंसी मैनेजमेंट मतलब कि सीआरएम टाइप है जो टीम, क्लाइंट्स और पेमेंट्स वगैरह को वो कर रहे हैं। ओके, इंचार्ज ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। हाँ, अब ये देखें कि स्मार्ट क्लर्क। ठीक है, ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि $69 में लाइफ टाइम आपको मिल रहा है। अब ये देखें कि ये किन लोगों को हम सेल कर सकते हैं। देखें, जब तक आपको पता ही नहीं होगा इसकी मार्केटिंग के लिए आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक ये सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑडियंस कौन सी होगी जिसको हम टारगेट करेंगे। ये मैं आपको जस्ट एक मार्केटिंग का आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपने जब इसका जो सीईओ है, इसका फाउंडर है, या इसका जो मेन ऑनर है, उसको हमने पिच करना है तो उसको हमने कैसे गाइड करना है, तो हम क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कि आप इसका डेमो देख लें अगर हो सकता है तो। ठीक है, वैसे मुझे तो इसका समझ आ गया है कि ये एक ऑटोमेट सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग वालों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इनकी वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें अगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस भी साथ के साथ शो हो रही हैं, इनका डेमो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेमो इसका अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उम्मीद है कि इसका 7 डेज़, 14 डेज़ या 15 डेज़ का आपको डेमो मिल जाएगा। तो वो देखकर आप मतलब कि उसको, जो क्लाइंट है उसको आप पिच कर सकते हो। ओके, तो यहाँ अब मेन चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमने क्लाइंट को कैसे पिच करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका जो मेन ऑनर है या फाउंडर है वो कौन है। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका फाउंडर हमारे पास, अ, ये इसका नाम है। ठीक है, को फाउंडर है और साथ उसका लिंक्डइन की प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि फाउंडेड सितंबर 2023। ठीक है, नेदरलैंड की है कंपनी, के अंदर कितने लोग हैं, स्टार्टअप है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। वेबसाइट दी हुई है, हम वेबसाइट को भी एक बार विजिट कर लेते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वो कैसी बनी हुई है। देखें, अगर आप लोग इससे बेटर उनको वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं तो मैं कहता हूँ यार आप वेबसाइट की सर्विस भी उन्हें दें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इनको मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं तो हम मार्केटिंग का भी चेक कर लेते हैं कि ऑलरेडी क्या ये लोग मार्केटिंग के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एड्स रन कर रहे हैं। तो अगर एड्स रन कर रहे हैं तो हमारे लिए वो भी एक एज होगा कि ऑलरेडी वो पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो एड्स हैं वो ज़ाया हों। वो जितना भी हो सके वो चाहेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी से अच्छी जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेबसाइट को देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी हाई लेवल की वेबसाइट कोई बनी हुई है, तो इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखें, अगर कोई वेब डेवलपर इस टाइम मौजूद है जो कि मेरी वीडियो देख रहा है, उसको पता होगा कि ये वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मल सी एक बनी हुई है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो आप इसको पिच करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका एक अच्छा क्लाइंट बन सकता है। तो इसी तरह हम जाते हैं गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, हम यहाँ पे जाके इस वेबसाइट का ज़रा चेक करते हैं कि आया कि इस वेबसाइट के ऊपर इसकी एड रन हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, का नाम उठा लेते हैं हम। नाम, चलिए हम स्मार्ट क्लर्क ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी के अंदर चले जाना आपने। ठीक है, ये वो गूगल का एक टूल है जो कि आपको बताता है कि इस टाइम गूगल के ऊपर इस कंपनी की कितनी एड्स चल रही हैं और कहाँ कहाँ पे चल रही हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको बता देते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। एनी टाइम इसको कर देना है। शोइंग पाकिस्तान आ रहा है तो आपने पाकिस्तान से रिमूव करके एनीवेयर कर सकते हैं हम इसको। प्लेटफॉर्म आपने चूज़ कर लेना है अगर आप स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म पे देखना चाह रहे हैं, गूगल मैप, गूगल प्ले, गूगल शॉपिंग, गूगल सर्च, यूट्यूब के ऊपर, तो मैं इसको ऑल रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्मार्ट क्लर्क। ठीक है, आई थिंक सो हमारे पास ये एक आ रही है स्मार्ट क्लर्क के नाम से। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखें, ये लोगो है वेबसाइट का, और
सेम दिस लोगो। ठीक है, अगर आप देखें तो इस टाइम हमारी जो इसकी ऐड है क्लाइंट की, वो कितनी ऐड चल रही है, टोटल 4 एड्स चल रही हैं इसकी। ठीक है, इसमें अब आपने इसकी मिस्टेक पकड़नी है। ठीक है, मुझे तो नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो मार्केटिंग का बंदा है उसको नज़र आ रही होंगी कि यार इसमें क्या मिस्टेक्स हैं जिनको वो देख सकता है, और जिनको मतलब कि उसका जो क्लाइंट है उसको पिच कर सकता है कि ये मिस्टेक है आपकी वेबसाइट के अंदर, जिससे आपकी जो लीड्स हैं वो नहीं आ रही, या आपको क्या नाम है बुकिंग्स नहीं मिल रही। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा देखना है, इन चीज़ों को कवर अप करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये बंदा ऑलरेडी मार्केटिंग के ऊपर पैसे वगैरह अपने इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसको गूगल ऐड की सर्विस दे सकते हो, उसको बता सकते हो कि यार आपकी जो ये ऐड है इसके अंदर ये मिस्टेक्स आ रही हैं। आपने एटलीस्ट उसको 3 पॉइंट्स ऐसे बताने हैं जो कि वो गलती कर रहा है ऐड के अंदर, और 2 पॉइंट उसको आपने ऐसे बताने हैं जिससे उसका फ़ायदा हो कि यार आप ये करें, इससे आपकी जो ऐड है वो बूस्ट होगी या अच्छी होगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो क्लाइंट होगा आपका वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट देगा। मे बी अगर आप उसको अच्छी प्रोग्रेस देते हैं तो वो आपको आने वाले टाइम में कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होगी मार्केटिंग वाली साइड। अब आप यहाँ पे आप इसको एसईओ की ऑफर भी दे सकते हो कि यार आप मतलब कि जो एसईओ वाले पर्सन हैं, ठीक है, वो ये उनको पिच कर सकते हैं कि यार देखें आप मार्केटिंग के ऊपर अपने 2000 3000 5000 डॉलर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको इससे कम बजट में बगैर किसी मार्केटिंग ऐड के हम एसईओ करके आपकी जो वेबसाइट है उसको बूस्ट करेंगे, ताकि आपकी जो वेबसाइट है फर्स्ट रैंक पे शो हो, जिससे आपकी जो सेल्स हैं उसमें इजाफा हो। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा मार्केटिंग कर रहा हो, अगर कोई बंदा उसको एसईओ की सर्विस दे या एसईओ का पिच करे, तो वो उससे डिस्कस ना करे या उससे बात ना करे। उम्मीद है वो इंशाल्लाह आप लोगों से बात भी करेगा, अगर आप उसको अच्छी एक पिच लाइन देते हैं तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे अब जैसे इसकी ऐड चल रही है, जो वेब डेवलपर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैं उनको गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन तो दे दिया हमें। अब लेट्स सपोज एक बंदा हमारे पास न्यू आया है, ठीक है, वो चाहता है कि यार मैं मतलब कि इनसे कांटेक्ट करूं। यहाँ पे हमारे पास मैं जो देख रहा हूँ वो हमारे पास बुकिंग फॉर्म नहीं है। ठीक है, बुकिंग फॉर्म इसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन पेज के ऊपर जितनी भी सर्विसेज की वेबसाइट है ना, उनके ऊपर तकरीबन बुकिंग फॉर्म एक होना चाहिए, जिसके अंदर मैं जैसे आया हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इनको एक लीड दूँ और इसकी जो ट्रायल है उसके ऊपर वर्किंग वगैरह करूँ, या उनकी टीम मुझसे रब्ता करे, तो मुझे एक फॉर्म देना चाहिए यहाँ पे, जिसके अंदर मैं अपना नेम, अपनी ईमेल, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो मिस्टेक है, वेब डेवलपर जो हैं जो वो हजरात हैं वो इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक अपना मशवरा है जो सीआरओ के मुताबिक मैं लेकर चलता हूँ कि किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। उनमें से एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि क्लाइंट के साथ हमने रब्ता करना है। उसको हमने ढूंढना कैसे है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे इसका जो लिंक्डइन है वो मेरे पास आ रहा है। अब मैं लिंक्डइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, मतलब यहाँ पे लिंक्डइन ये वाला चलेगा नहीं, तो मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जो इस टाइम मैं खुद करके अपने पास मंथली तकरीबन 2-3 क्लाइंट लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप्स होंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने इसमें रखनी होगी। आपने ये नहीं करना कि यार मैंने 2 दिन किया, 4 दिन किया, क्लाइंट नहीं आ रहे तो मैं नहीं करा। आपकी जो कंसिस्टेंसी, आप बिलीव करेंगे, मुझे जो फर्स्ट क्लाइंट मिला था यहाँ से, जब मैंने क्लाइंट हैंडलिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम भी मुझे जो लगता है वो 20-22 दिन बाद जाके मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया था। ठीक है, कि उसने मुझे कहा कि यार मैं ये सर्विस लेना चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या क्या मतलब क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फिर मेरी उससे बात हुई, और मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपने ये नहीं करना कि यार हफ्ते बाद मेरी बस हो गई है, मैं नहीं कर सकता, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास इस बंदे की जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो ओपन हो गई है। सबसे पहले आप इसको मैसेज करना चाहिए, यहाँ से भी इसको पिच कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसकी ईमेल फाइंड करें और वहाँ से जाके इसको मैसेज करें। फ़ोन नंबर मिलता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है,
तो उसके लिए अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने ईमेल फाइंड करनी है। ईमेल फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको कभी भी ईमेल नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको जो लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट है वो परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा कोर्स देख रहे हो तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं जितना भी हो सके आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें ला कर दूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों ने एक एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट आउट के नाम से ये एक्सटेंशन है। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपके पास आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से कर लें या क्रोम वेब पे जाके वहाँ से आप कर लें जिससे आपको ठीक लगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये उसका लोगो है। ठीक है, कॉन्टैक्ट आउट का, और यहाँ पे हमारे पास आ रही होंगी क्रोम एक्सटेंशन आ रही है। आपने यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज मेरे पे यहाँ पे ये आ रही है। अब देखें, आपने यहाँ से वेरीफाई लाजमी करना है कि यार ये जो बंदा है कि अभी भी ये उसी कंपनी के अंदर ही है, ये कंपनी कहीं मूव आउट तो नहीं कर गया। ठीक है, अब ये देखें कि वही कंपनी थी स्मार्ट क्लर्क, और यहाँ पे उसकी जो डिटेल है वो अभी भी आ रही है कि ये उसी कंपनी के अंदर को फाउंडर है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड ही इसकी पोस्ट वगैरह भी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली कॉन्टैक्ट आउट जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है उसको डाउनलोड करने के बाद, ऐड करने के बाद आपने उस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। ओके, तो जैसे ही क्लिक होगा यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस जो होंगे, एक ईमेल का आएगा और एक हमारे पास कॉन्टैक्ट मतलब कि जो फ़ोन नंबर होता है वो आएगा। अब यहाँ पे इसकी दो ईमेल्स आ रही हैं जो कि वेरीफाइड आ रही हैं। देखें, ये जो ग्रीन ऑप्शन है ना, ये बताता है कि इसकी जो ईमेल है ये वेरीफाइड है। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों ने ईमेल्स बनाकर छोड़ दी होती हैं और वो ईमेल डिलीट हो जाती हैं या उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता, तो वो अनवेरिफाइड में आ जाती है। मतलब कि यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है कि इसकी जो ईमेल है ये वेरीफाइड है। अब अगर हम देखें, मैं व्यू ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें इस बंदे का नाम क्या है, इरिंक। ठीक है, इरिंक के नाम से मेरे पास यहाँ पे जो इसकी प्रोफेशनल ईमेल है वो भी आ रही है स्मार्ट क्लिक की। ठीक है, मतलब कि जो इसकी कंपनी का नाम है उसके नाम से भी आ रही है और इसकी अपनी जो है वो भी आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी ईमेल थी। अगर हम फाइंड फ़ोन नंबर की बात करें, अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ फ़ोन नंबर इसने दिया हुआ है तो देखिए हमारे पास फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है इसमें। तो आप यहाँ से अगर इसकी ईमेल पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इसकी दोनों ईमेल पे इसको पिच करें। ठीक है, आप इसको अगर फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे ऊपर जाके आप इसकी क्या नाम है जो कांटेक्ट कर सकते हैं इसे, इसे हेलो हाई करके, इस पे कॉल पे बात करना चाहें, मैसेज पे बात करना है, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, एक हुक के साथ आपने उसको लेकर चलना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई हैं कि 3 स्टेजेस ऐसी होनी चाहिए इसमें, जो कि आप बताओ कि यार इसकी ऐड में या इसकी मार्केटिंग में या इसकी वेबसाइट में ये इशू आ रहे हैं, मैं इनको रिज़ॉल्व कर सकता हूँ, और उसको 2 बेनिफिट बताओ कि यार इस तरह आपने करना है तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे जो कि आप ऐप समूह के ऊपर जाके आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल एक इजी स्टेप मैंने आप लोगों को बताया, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अगर आपको इसकी जो ईमेल का टेम्पलेट है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ईमेल टेम्पलेट कमेंट के अंदर, तो हमारी जो टीम है वो आपको ईमेल के ऊपर या अपना व्हाट्सएप नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आती है, ये तो हो गया ऐप समूह वाला। ठीक है, अब हमने ऐसी बिजनेसेस जो बिल्कुल स्मॉल लेवल पे चल रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं, हमने उनको क्लिक करना है, उनको कैसे हायर करना है, उनको कैसे पिच करना है। अब हम थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से अब इन चीज़ों को बंद करता हूँ और अगेन आता हूँ मैं गूगल पे। और यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा, अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप काम कर रहे हैं यूएसए की मार्केट में, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे जाके यूआरएल यहाँ पे सर्च नहीं करना कि यार मुझे उन वेबसाइट्स, आपने सिंपली सर्च करना है यूएसए गूगल। आपने यूएसए का गूगल ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूएसए का गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऐसे लोगों को जो कि ऑलरेडी जिनकी मार्केटिंग कर रहे हो यूएसए के अंदर। तो आपने एक बिज़नेस की लिस्ट निकाल लेनी है, बिज़नेस की लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप लोगों को वो भी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट कर देना है बिज़नेस लिस्ट, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैकेनिक है। ठीक है, आप इसको छोटा ना समझें। एक मैकेनिक जो है वो जब एड रन करवाता है $5,000 $3,000 डेली बेसिस पे वो अपनी एड रन करवाता है।
ठीक है। और मंथली उसका जो बजट होता है वो 5,000, 3,000, 4,000 ये उसका बजट होता है, और डेली बेसिस पे $400-500 की उसकी एड रन हो रही होती है। तो अगर आप उसको भी पिच करते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आपको 500 या 500 से ज़्यादा ही डॉलर देकर जाएगा सिर्फ गूगल एड्स के लिए। ठीक है। तो इसी तरह आप उनको वेबसाइट के लिए भी पिच कर सकते हैं और एसईओ के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने इस टाइम ओपन कर लिया अपने पास, जो हमारे पास यूएसए का गूगल था उसको हमने ओपन कर लिया। अब हम सिंपली जाके सर्च करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स इन, आप स्पेसिफिक जो यूएसए के अंदर स्टेट्स हैं उनकी सिटीज़ हैं उनको निकालना चाहते हैं उनको निकाल लें। ठीक है, यूएसए को निकाल मतलब हम अगर गूगल के अंदर जाएं, यहाँ हम लिखते हैं यूएसए सिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास न्यूयॉर्क आ रहा है, शिकागो आ रहा है, सैन डिego आ रहा है, ऑस्टिन आ रहा है, सैन ऑन्टेनो, मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज़ आ रही हैं। टोटल हमारे पास ये अराउंड 55 या 60 के करीब हमारे पास ऐसी सिटीज़ हैं जो कि यूएसए के अंदर हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेंगे। आप यूएसए से स्टार्ट करना चाहते हैं, देख लें किसके अंदर इस टाइम जो पॉपुलेशन है वो किस में ज़्यादा है और बिजनेस किस में ज़्यादा है। तो मैं न्यूयॉर्क से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा न्यूयॉर्क। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही होंगी और मिलियंस में वेबसाइट्स आ रही होंगी। हमने सबको नहीं छेड़ना। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनको हमने मैसेजेस करने होंगे, पिच करने होंगे। वो कौन सी होंगी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमने सिर्फ उन क्लाइंट्स को मैसेजेस करने हैं, उन क्लाइंट्स को पिच करना है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी अपना पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर, ताकि वो चाहें कि यार हमारा वो जल्दी से जल्दी। उसमें ये होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जो बंदा ऑलरेडी पैसे लगा रहा है अपने बिजनेस, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में घाटा हो या उसका बिजनेस जो है वो सही मार्केटिंग ना कर रहा हो या उसकी कहीं पे कोई लूप होल्स हो। वो ये सारी चीज़ें आपको देख के बताएगा। तो अब इसमें आती क्या चीज़ें हैं, अब ये देखें जो बंदा ऑलरेडी ऐड रन कर रहा है हमने उसको वन बाय वन ओपन कर लेना है। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ इसकी वेबसाइट में। ठीक है, मैंने ओपन कर ली है वेबसाइट। सेकंड वेबसाइट मेरे पास आ रही है, मैंने उसको भी ओपन कर लिया। थर्ड वेबसाइट आ रही है, मैंने उसको भी ओपन कर लिया। मतलब कि मेरे पास फर्स्ट पेज में जितनी वेबसाइट्स आ रही होंगी वो वेबसाइट जो स्पॉन्सर्ड में है। ठीक है, मैंने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरे पास ये देखते हैं आपके पास कितनी मल्टीपल वेबसाइट्स मेरे पास शो हो रही हैं। तो मैं वन बाय वन इनको देख लेता हूँ। अब ये अगर आप देखें तो मेरे पास एक ही वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट अच्छी बनी हुई है। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि यार मार्केटिंग वगैरह इसकी सही नहीं हो रही तो आप उसको पिच कर सकते हैं। ठीक है, एक ये मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये वेबसाइट थोड़ी ओल्ड बनी हुई है, ओल्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है। जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं वो हजरात हैं वो इसको पिच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट की टोटली डिटेल दी हुई है, फेसबुक पे दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं कि वो किस सिटी से है, उसका सेल नंबर क्या है। ठीक है, इनमें जो ज़्यादातर लोगों के नंबर होते हैं, जो मैकेनिक्स वाली साइड में इसलिए आपको लेकर गया हूँ, इनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ऑनर्स ही होते हैं जिन्होंने अपना नंबर और अपनी डिटेल वगैरह दी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपको लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा कम होंगे जो ऐसे मिलेंगे। हाँ, जो कंपनीज होंगी वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ये आ रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, ये एक ऐड रन हो रही है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि बुक यूर इंस्पेक्शन नाउ। ठीक है, अब एक बंदे की कार ख़राब हुई है, वो पागल नहीं है कि वो आपको आके अपनी एक लीड देगा या इंस्पेक्शन देगा। ठीक है, वो डायरेक्ट आके आपको कोशिश करेगा कि कॉल करे। ठीक है, वो कभी भी आपको फेसबुक ऐड के ऊपर जाके सर्च नहीं करेगा, वो हमेशा आपको गूगल के ऊपर सर्च करेगा, गूगल मैप के ऊपर सर्च करेगा। वहाँ पे आपकी ऐड रन होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केटिंग वाले पर्सन्स हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ। ये देखिए नीचे है ना। ठीक है, उसने अपनी वेबसाइट, ये बहुत अच्छी, मतलब कि उसने अपनी ऐड रन की हुई, अपनी वेबसाइट दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है और साथ उसने अपना कॉलस दिया हुआ है कि डायरेक्ट मुझे कॉल करो, जबकि इसके अंदर ये मिस्टेक है, इसलिए ये चीज़ें नहीं दी हुई। इसी तरह सेकंड वाली जो ऐड है उसके अंदर भी ये मिस्टेक है। और अगर हम नीचे वाली एड्स को देखें तो उनके अंदर भी, अब ये वाली वेबसाइट है इसने जस्ट कॉलस का दिया हुआ है, ओके। ठीक है, बाकी अब जो वेबसाइट है इनको अगर आप देखें तो मतलब कि आपने स्ट्रैटेजी इस हिसाब से लेकर चलनी है कि किन बंदे को फौरी तौर पे ज़रूरत हो सकती है वो कॉल करे, उसकी ऐड में सिटी लगा हुआ हो कॉल का।
ठीक है। अगर वो कॉल का CTA नहीं लगा हुआ तो आप उसको मेंशन करके आप उसको बता सकते हैं कि यार इस वेबसाइट के अंदर आपकी जो ऐड चल रही है उसमें ये इश्यूज हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप लोगों ने एक्सटेंशन कर लेनी है। एक्सटेंशन का नाम है ऑसम स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्क्रीनशॉट। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास, जैसे हमने कॉल आउट का किया था, कॉन्टैक्ट आउट का, तो आपने इसको कर लेना है। अब हमने करना क्या है कि मैं इसका सिलेक्टेड एरिया कर लेता हूँ। सिलेक्टेड एरिया करने के बाद मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से का। अब ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, सॉरी अगेन सिलेक्टेड एरिया, और आपने इसको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद ये आपके पास एक अलग टैब पे ओपन हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको सेट करना है। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूँ तो यहाँ मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं रेक्टेंगल का। अब मैं यहाँ पे इसको ना हाईलाइट करके बताऊँगा। देखें यार, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर कोई कॉल टू एक्शन नहीं है लाइक दिस, ठीक है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई वेबसाइट ऐड नहीं की हुई इसमें, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पे अगर एरो ऐड कर दूंगा, साथ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा कि यार योर वेबसाइट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, मतलब कि जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख के एक पिच लाइन देके उसको बता सकते हैं कि यार ये चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट के अंदर जो कि इशू कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो क्लाइंट हैं वो टूट रहे हैं, आपको सही तरह जो लीड्स हैं वो नहीं मिल रही हैं, आपको कॉल्स नहीं बुक हो रही। ये एक रीज़न आप उनको बता के इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। सिंपली आप डन करेंगे। आप PDF में डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, मैं आपको जैसे दिखा सकता हूँ, आप कॉपी करना चाहें PDF में या डाउनलोड करना चाहें JPG में, तो ये आपको मिल जाएगी। मतलब कि एक प्रॉपर स्टेप के साथ आप लोगों ने क्लाइंट के लिए काम करना है। आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि यार आपने बस जान छुड़ानी है, और नहीं, इस तरह आपने नहीं करना। आपने पहले देखना है कि यार ये क्लाइंट है, इसके अंदर क्या ऐसी मिस्टेक है, मैं इसको क्या सर्विस दे सकता हूँ। देखें, कभी भी आप क्लाइंट को ये कहें कि यार मुझे ये काम आता है जी, मैं आपका ये काम करके दे सकता हूँ, क्लाइंट कहेगा भाई मेरे पास और भी बहुत बंदे हैं। लेकिन आप लोगों ने जब उसको ये कहना ना कि यार ये आपकी ऐड चल रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपकी इस ऐड के अंदर आपका बजट लग रहा है, आपके पैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको लीड्स नहीं आ रही, उसमें ये मसले मसाइल हैं, लेकिन आपके इन मसलों को मैं हल कर सकता हूँ, ठीक है, तब आप जाके इसका जो ये मसला है उसको हल करेंगे तो वो आपको पेक भी करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा बेनिफिट और एक अच्छा एज होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने कैसे वर्किंग वगैरह करनी है। बाकी सेम प्रोसीजर वही है। आप लोगों को अगर इसकी जो वीडियो है, जो इसका ईमेल टेम्पलेट है वो आपको चाहिए हो तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है, वो आपको इंशाल्लाह मेरी जो टीम है वो आपको फॉरवर्ड कर देगी। या अगर आपको इसकी जो व्हाट्सएप का टेम्पलेट आपको चाहिए वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। कुछ पिच लाइन्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, मतलब कि जहाँ पे आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई भी मसला आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो हमारा जो कोर्स था क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी और उनके अंदर भी हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करेंगे, ताकि यार मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि पेड वाली साइड पे जाए। हम इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि सबसे पहले फ्री पेड जो हमारे पास फ्री कोर्सेज होते हैं उससे लेकर चलें, और उससे हम जितना हो सकता है उसको एक फ्यूचर दे सकें। तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको, मुझे, ठीक है, और उम्मत मुस्लिमा को सबको कामयाब करे। तब तक मुझे इजाज़त है।